यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 31 वचन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बोलो हालेलुया। बड़े गहराई के साथ आज हम इस वचन को सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी होगी, जो यहूदी लोग थे वो परमेश्वर का डर रखने वाले लोग थे। ऑलरेडी वो परमेश्वर को मानते थे, लेकिन यीशु को वो नहीं मानते थे। परमेश्वर को मानते थे लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो बाइबल कहती है जब यीशु ने वहां पर खड़े होकर आराधनालय में प्रचार किया तो वचन के अंदर लिखा हुआ है, जिन यहूदियों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, उसके वचन को सुन के, तो यीशु मसीह ने उन यहूदियों को भी बोला। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, दो चीजें। अब जो यहूदी लोग थे वो ऑलरेडी परमेश्वर को मानते थे यीशु के आने से पहले। अब यीशु तो उनके सामने अगर शारीरिक रूप में देखा जाए तो एक बच्चे के समान था, क्योंकि उसमें बहुत बड़े पुरनिय बुजुर्ग लोग 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के, 60 साल के फिजिकल तौर पे, शारीरिक तौर पे वहां पे यहूदी लोग बैठे थे। लेकिन यीशु मसीह कितने साल के थे? सिर्फ 33.5 साल में थे। उन्होंने अपना सारा काम पूरा कर दिया। तो 30 साल के बाद उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। तो इसका मतलब वो 30 साल, 31 साल, 32 साल के होंगे। जब वो 32 साल का एक लड़का 70-80 साल के लोगों को प्रचार कर रहा है और ये बोल रहा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर को नहीं जानते थे? जानते थे। क्या वो परमेश्वर को नहीं मानते थे? यहूदी लोग मानते थे, परमेश्वर को मानते थे, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। यीशु को नहीं मानते थे कि यीशु मुक्ति का दाता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं मार्ग और सत्य हूं, मैं जीवन हूं। यूहन्ना 14:6 में उसने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो उन लोगों ने कहा कि सत्य एक है, परमेश्वर है, मार्ग एक है, परमेश्वर है, जीवन एक है, परमेश्वर है। तो यीशु ने कहा वही तो मैं हूं, वही तो मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। तो ये बात जब यीशु ने कही तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, लेकिन बहुत सारे यहूदियों ने विरोध किया कि तू अपने आप को परमेश्वर के बराबर बताता है कि तू परमेश्वर है, तू तो हमारे जैसा इंसान है। हम जानते हैं कि तू वो बढ़ई का बेटा है जो लकड़ का काम करने वाला था, जो बैतलहम गांव में रहता था। तेरी माँ का नाम मरियम है, तेरे बाप का नाम यूसुफ है, तेरे दादे का नाम ये है, तेरे परदादे का नाम ये है। हम सब कुछ जानते हैं और तू कह रहा है कि मैं कौन हूं? परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। तू कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन हम तो तेरी पीढ़ियों तक जानते हैं
तू उनका बच्चा है, तू हमें क्या सिखाएगा। तो ये बातें जो यहूदी लोग थे, इसलिए उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। पर बाइबल कहती है जिन्होंने उस पर विश्वास किया, पहली बात बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। दूसरी बात, जिन यहूदियों ने विश्वास किया तो यीशु ने उनको भी बोला, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले बनोगे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए। अब आप यीशु को तो जानते हैं, यीशु को तो मानते हैं, लेकिन क्या आप उसके वचन में बने हैं? क्या आप उसके वचन पे चलते हैं? जो उसका वचन आपको कहता है, क्या आप वो करते हैं? उसका वचन आपको कहता है कि तुम प्रार्थना करो, क्या तुम प्रार्थना करते हो? उसका वचन आपको कहता है कि तुम अपना दान और दशवांश प्रभु की हजूरी दो, क्या तुम देते हो? उसका वचन आपको कहता है कि तुम सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के घर में उपस्थित होकर परमेश्वर की आराधना किया करो, क्या तुम करते हो? जब उसका वचन आपको कहता है कि तुम मेरी आज्ञा में बने रहो, पाप मत करो, बुराई मत करो, चुगली मत करो, निंदा मत करो, ईर्ष्या मत करो, विरोध मत करो, किसी को नीचा गिराने की कोशिश मत करो, किसी के खिलाफ मत बोलो, क्या तुम उसके वचन पे चलते हो? अगर नहीं तो बाइबल कहती है तुम मसीह के चेले हो नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तुम मसीह के चेले हो नहीं सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु का वचन कह रहा है, खुद यीशु मसीह कह रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने यीशु के ऊपर बोलो विश्वास किया। लिखा है ना, देखो ध्यान से देखो, सामने क्या लिखा है। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की, प्रतीति मतलब विश्वास, उन लोगों को यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे वचन में बने नहीं रहोगे तो तुम मेरे चेले बन नहीं सकते। आज बहुत सारे लोग मसीह के पीछे चलते, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जाती है, लोग भीड़ को नापते हैं लेकिन उसके वचन के ऊपर चलते नहीं है। वो भेड़ों की तरह, भेड़ चाल की तरह भागते जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी में एक भी रत्ता भर भी उनके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जिस किसी के अंदर यीशु का वचन नहीं है, बाइबल कहती है उसमें यीशु का जीवन भी नहीं है और वो यीशु का चेला भी नहीं है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, जब प्रभु ने ये बात उनको बोली कि अगर तुम मेरे वचन में बने नहीं रहोगे तो मेरे चेले नहीं होगे, तो उसके बाद प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब दूसरी बात यहां पे लिखी है, प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। अब वो परमेश्वर को जानते थे, राइट? हालेलुया। दूसरी बात, अब वो यीशु के ऊपर भी विश्वास करने लगे, यीशु की बातों के ऊपर भी विश्वास। फिर भी यीशु उनको बोल रहा है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो उन लोगों ने क्या बोला, आगे लिखा हुआ है, उन्होंने उसको उत्तर दिया। अब यीशु से कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम तो अब्राहम की संतान है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं।
हम किसी के गुलाम भी नहीं हैं, हम तो अब्राहम के वंश है और किसी आज तक कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। बोलो हालेलुया। कहते जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। वो किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं थे, वो किसी इंसान के गुलाम नहीं थे। वो लोग जो परमेश्वर को जानते थे वो किसके गुलाम थे? पाप के। किसके गुलाम थे? बोलो, पाप के। इसका मतलब आज जितने लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, वो शायद हो सकते हैं, कह सकते हैं मैं बीमारी से चंगा हो चुका हूं, मैं गरीबी से निकल चुका हूं, मैं अपनी टेस्टमनी अच्छी रीति से दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाइबल कहती है वो पाप के गुलाम भी हो सकते हैं, पाप के गुलाम हो सकते हैं। लेकिन वो बोलने को इन यहूदियों की तरह कह सकते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के अधीन रहना नहीं चाहते, हमें किसी पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें किसी चर्च की जरूरत नहीं है। हम आजाद चलना चाहते हैं, जहां हमारा मन करेगा वहां जाना चाहते। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। प्रभु यीशु ने इसलिए उनको बोला कि तुम परमेश्वर को तो जानते हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, पर तुम सत्य को जानते नहीं हो। अब सत्य कौन है? यीशु मसीह। सच्चाई कौन है? बोलो, सच्चाई कौन है? यूहन्ना 14 उसके 6 में पढ़ लेना, वहां पे यीशु ने खुद कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मैं ही हूं। जो यीशु को अच्छी तरह समझ गया वो परमेश्वर को अच्छी तरह समझ गया। तारीफ करो खुदावंद। हालेलुया।